टू वेलकम टू ऑल ऑफ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10, परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो शुरुआत करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज अ डेसिमल इज। 1% का आधा भाग दशमलव में के रूप में कैसे लिखा जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसे रिपीटेड पढ़िए। अगर आप किसी एग्जाम में जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट पढ़ेंगे तो आपको आदत हो जाएगी कि एक ही बार में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हाफ ऑफ 1%, 1% का आधा, यानी 1% का आधा, यानी 1% का आधा, एक का आधा क्या होता है अपना। अगर हम देखेंगे तो एक का आधा होता है 1/2, बराबर। तो 1% का आधा क्या होगा हमारा 1/2%, राइट, बराबर। 1/2% हमने किया कि एक 1% का आधा भाग दशमलव में कैसे लिखा जाता है, राइट। तो हमने निकाल लिया कि एक का आधा भाग होता है 1/2%, बराबर। तो हमें दशमलव रूप में लिखना है क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हमें डेसिमल यानी पॉइंट में लिखना है। तो पॉइंट में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसे पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। अब ये परसेंटेज में है, राइट। तो 1/2 हम कैसे लिख सकते हैं, हम 1/2 0.5 लिख सकते हैं, राइट। ये होगा पॉइंट में। कैसे, क्योंकि एक को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 उसका आंसर आएगा। ये कितना आ गया, प्रतिशत में आ गया। अभी हमें प्रतिशत से, बराबर, अभी हमें 0.5 को प्रतिशत से निकाल के हमें पॉइंट में लाना है, यानी ये अभी फ्रैक्शन में है अभी भी, राइट। तो अब अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे लिखा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 प्रतिशत बोला है तो हमें प्रतिशत से निकाल के पॉइंट में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/100, क्योंकि ये प्रतिशत यानी 100। अगर परसेंटेज में दिया है तो वो मतलब ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई है, यानी ये ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई हुए। अभी प्रतिशत निकालना है, ये साइन हमें निकालना है प्रतिशत का। तो हमें क्या लिखना है, 1/100, राइट। 1/100 लिखा। अभी इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, अभी क्वेश्चन मिल गया। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, या नहीं भी लिखा तो हम क्या करेंगे 1/200। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे 1/200 का डिवीजन करेंगे। सिंपली अभी पॉइंट नहीं है तो सिंपली जो डिवीजन होता है हम पॉइंट लेके डिवीजन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लिया तो हमने यहाँ पे एक जीरो दिया। 10 को अभी भी 200 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिर से एक जीरो लेंगे, बराबर, फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे। 100 को भी नहीं कर सकते, फिर से एक ऊपर एक जीरो लेंगे, फिर से एक नीचे एक जीरो लेंगे। और 200 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो उसका आंसर होगा हमारा 1000, यानी इसका आंसर होगा 0.05, यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो सिंपली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 0.005 इसका आंसर निकाला तो सिंपली हमने जो यहाँ पे 1/2 लिखा है ये वाला, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.5 इंटू 1/, यहाँ पे होगा 100, बराबर। तो ये ऊपर, अभी हमें ये पॉइंट, ये जो दो जीरो है हमें ऊपर लेने हैं। तो सिंपली दो जीरो हमने ऊपर लेने के लिए हमें 2 पॉइंट बढ़ा देने हैं। ये एक जीरो और ये पॉइंट। हमने फ्रैक्शन चैप्टर में ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, हमने ये एक वीडियो डाला है पहले, उसमें हमने सीखा है। तो जिसी को भी सीखना होगा वो पिछले वीडियो में जाके देख सकता है। अभी हमारा अगला है सेकंड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 7.2 kg इन 18 ग्राम्स। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। सिंपली क्या, 18 ग्राम किलोग्राम का हमें प्रतिशत निकालना है कि माने 7.2 जो किलोग्राम दिया गया है कि 18%, 7.2 किलो का कितना भाग है, किलोग्राम का कितना भाग है, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये किलोग्राम में, तो इसे हम ग्राम में कर लेंगे, नहीं तो 18 ग्राम है इसे किलो में कर लेंगे। सिंपल हमें क्या आ जाएगा,
जो हमें 7.2 दिया गया है बराबर किलोग्राम, किलोग्राम में इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम उसे ग्राम में कन्वर्ट करते तो सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 जो हो गया ग्राम में, राइट। ग्राम में निकाल लिया तो हमें इसका भाग निकालना है कि 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सिंपली 18 को तो हम ऊपर लिख लेंगे, नीचे 7200 यानी प्रतिशत में बोला है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। हमें अभी इक्वेशन मिल गया। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है यानी जो छोटी संख्या 18 ग्राम उसे ऊपर लिखना है और जो बड़ी है उसे नीचे लिखना है। ये सिंपली तरीका है कि किसी भी चीज को समझने का कि आपको प्रतिशत निकालना है किसी चीज का किसी नंबर से या किसी नंबर का किसी भी नंबर से, तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो बड़ा नंबर है उसे नीचे लिखेंगे। ये सिंपल ट्रिक है कि प्रतिशत कितना भाग है। इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये इससे कम है और ये इससे ज्यादा है, यानी ये किसका कितना प्रतिशत होगा। तो सिंपली अभी अभी इक्वेशन मिलने के बाद ये दो जीरो से ये दो जीरो कट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया 18/72, यानी 18/72 हमने यहाँ पे लिख लिया 18/72। अगर हम इसके बारे में देखेंगे कि 18/72 यानी 18 × 4 = 72, यानी इसका आंसर होगा 1/4%, बराबर। अगर ऑप्शन में देखेंगे 1/4% नहीं है तो सिंपली हम इसका डिवीजन कर लेंगे। 1/4 को ऊपर लेंगे, जीरो पॉइंट देंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाया 4×2 = 8, 10 में से 8 गए 2, फिर से एक जीरो आएगा, राइट। देन 4×5 = 20, यानी इसका आंसर होगा 0.25। तो 0.25% इसका आंसर होगा, क्योंकि 7200 ग्राम में 18 ग्राम का जो वजूद है, यानी जो उसका जो उसकी कीमत दी गई हमें वो है 0.25%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आप इसे आपका अगर आंसर गलत होता है इसे क्रॉस चेक करने के लिए सोचिए, क्योंकि 7200 ग्राम है, राइट। अगर 7200 ग्राम दिया गया है तो सिंपली जो 18 ग्राम दिया गया है वो 0.25 के मायने में होगा, राइट। क्योंकि अगर 7200 का 25 ग्राम देखेंगे, 25% ग्राम में देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 72 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर होगा 1800, राइट। तो अगला देखेंगे अभी। तो हमारा थर्ड है 0.01 इज द व्हाट इज द परसेंट ऑफ 0.1। 0.01 0.01 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये वाला, ऊपर लिखेंगे 0.01, राइट। नीचे लिखेंगे बड़ा नंबर 0.01। प्रतिशत निकालना है तो सिंपली सीधा सीधा 100 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकाल लेंगे। अगर हम पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 0.1, नीचे होगा 1, इंटू में होगा 100। तो अगर हम 100 से 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 10, क्योंकि एक जीरो से पॉइंट निकलेगा और एक जीरो यहाँ पे आएगा, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट। फोर्थ देखेंगे कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ डे इन आवर्स, यानी 3 घंटे में एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। सिंपली दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन के 24 आवर्स, राइट। एक दिन के होते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे होते एक दिन के, तो मैं 24 घंटों में 3 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो सिंपली 3 ऊपर लिखेंगे, नीचे 24 लिखेंगे, प्रतिशत में निकालना है तो सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किया, राइट।
तो 3 से गुना करेंगे तो 3 से करेंगे तो 1/8 आएगा। 8 या 24 बराबर। तो रिमेनिंग क्या रहेगा? 100/8। तो सिंपली इसका भी डिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे डिवीजन। 100 का 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 10 में से 8 गए तो 0 कंटिन्यू होगा। 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए 4। तो इसे लिखना कैसे है? सबसे पहले ये जो लिखा है वो 8, वो एज इट इज हमें 8 लिखना है, राइट। ये जो 12 दिखा है ऊपर, उसे हमें ऊपर नहीं लिखना है, उसे हमें ये साइड में लिखना है। पिछले वीडियो में भी हमने ये सीखा है कि हमें फ्रैक्शन को कैसे लिखना पड़ता है, राइट। और ये जो बचे 4 है उसे हमें ऊपर लिखना है, और यहाँ पे आएगा परसेंटेज का साइन, क्योंकि परसेंटेज में बोला है, राइट। तो 12 हो गया हमारे एज इट इज। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 12 1/2 परसेंटेज होगा दिन का, 3 घंटे का प्रतिशत होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा होगा 1, राइट। अगेन हम, तो हमें क्या बोला है? 20% सोल्यूशन, यानी 20% सोल्यूशन। 20% सोल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे? ये परसेंट में जो दिया गया है हमें, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 20/100। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 लीटर के शुद्ध जल में, बराबर। यानी सीधा जो 20/100 है वो 8% है। कितने सोल्यूशन का? 8 लीटर का। तो सीधा सीधा 8 से गुना हो जाएगा, बराबर। क्योंकि ये जो 20% सोल्यूशन है ऑफ कितने लीटर का है? 8 लीटर का। 8 लीटर का ये 20% सोल्यूशन है, यानी ये जो प्रतिशत है ये 8 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। 8 दूनी 16, नीचे होगा 10। तो नीचे के 10 निकालने के लिए हमें ऊपर पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे होगा 1.6, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। देन अगेन हमारा नेक्स्ट छठा, 5% ऑफ 20 इन ब्रैकेट 20% ऑफ रुपीज 1600 इज ब्रैकेट कंप्लीट, कि 5% का 1600 रुपये का 25%, बराबर। तो सिंपली कुछ करना नहीं ज़्यादा। सबसे पहले हम जो प्रतिशत है उसे हम नंबर में कर लेंगे कि कितना का ऑफ, यानी होगा यहाँ पे इंटू में 1600 का, यानी ये 1600 एज इट इज। और 25%, यानी ये 25% को हम लिखेंगे इंटू में, क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया गया है, यानी यहाँ पे गुना, और ब्रैकेट में यहाँ पे भी ऑफ दिया है, यहाँ पे भी गुना। तो सिंपली हमारा इक्वेशन तैयार हो गया है। ये 0 से ये दोनों 0 हम कट कर लेंगे, बराबर। 25 एकम 25, 25 चौके 100, और ये 4 एकम 4, 4 चौके 16। क्या और यहाँ पे अभी क्या रिमेनिंग है? 5 गुना 4, यानी 20 रुपए, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट। ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था। सिंपली 5% का 1600 का 25%, यानी निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे गुना करके हमने निकाल लिया। हमें नेक्स्ट देखेंगे कि इफ 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, राइट। यदि सॉरी यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो समझ लीजिए कि किसी संख्या, यानी उसे हम x कंसिडर करेंगे, उसका 20%, यानी x का 20% होता है x गुना 20/100, राइट। क्योंकि 20% को हम लिखेंगे नंबर में तो
20/100 लिखेंगे, कितना होता है 120%। बराबर। अभी हमने यहाँ भी इक्वेशन तैयार किया, तो ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो दोनों नंबर है ये इसे हम इस साइड में लेके जाएंगे, राइट। तो अभी इस साइड में जाएंगे तो 120 एज इट इज रहेगा। ये जो 10 है ये डिवाइड में यहाँ पे गुना हो जाएगा, और ये जो दो ऊपर है जो मल्टीप्लाई कर रहा है x को, वो इस साइन के मतलब बराबर साइन के उस तरफ जाते हुए डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर हम 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 60, दो एकम दो, 120 का यहाँ पे 60, और 60 × 10 600, राइट। हमने यहाँ पे निकाला कि जो 600 का 20% 120 होता है, बराबर। तो उस संख्या का 120% कितना, यानी 600 का हमें 120% पूछा है, तो 600 का 120% होगा सिंपल, 600 को 120 से गुना करेंगे। 120% को हम कैसे लिखेंगे, 120/100। तो ये जीरो से ये दोनों जीरो से हम ये दोनों जीरो कट कर देंगे और इनका गुना करेंगे 120 को 6 से। अगर हम 120 को 6 से गुना करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 12×6 = 72, यानी 720 इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन गलत दिए गए हैं इसका आंसर है 720, राइट। ये ऑप्शन गलत दिए गए, इसका आंसर है 720, राइट। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु स्पेंड 66 2/2/3% of his income is able to save 1200 per month his monthly expense in rupees। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 66 2/3 खर्च करता है, वह बचे हुए रुपए बचाने में सक्षम है, कितने, 1200 रुपए माह के। उसका मासिक खर्च क्या है, रुपए में निकालिए, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हम अच्छे से समझेंगे कि एक व्यक्ति है जिसकी आय है, उसकी आय का वो 66/2/3% खर्च करता है, बराबर। उसकी आय का वो 66/2/3% खर्च करता है, वो रुपए बचाने में सक्षम है, कितने बचा रहा है वो, 1200 रुपए। तो उसका मासिक खर्च क्या होगा। तो सबसे हम पहले समझेंगे कि उसकी जो मासिक खर्च है, यानी उसकी मंथली इनकम होगी, मासिक खर्च हम एक्स मान लेंगे, सॉरी मासिक खर्च नहीं, उसकी हम मंथली इनकम इनकम मानेंगे एक्स। उसकी इनकम इनकम होगी एक्स रुपए, बराबर, इन रुपीस, x रुपए, बराबर। तो इक्वेशन कैसे तैयार होगा, अभी हम इक्वेशन तैयार करने से पहले हम पहले देखेंगे कि समझ लीजिए कि उस जो इसकी इनकम है वो 100% है। उसकी इनकम है 100%, यानी 100% उसकी इनकम है। कितना खर्च कर रहा है वो खर्च कर रहा है 66, यानी 66 2/3% वो खर्च कर रहा है, बराबर। उसकी ये इनकम हो गई और खर्च कर रहा है, बचाने में सक्षम है, यानी अगर हम 100 में से इतना प्रतिशत माइनस कर देंगे तो हमें बची हुई रकम मिल जाएगी, राइट। तो अगर हम 100 में से 66 2/3% अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 33, यानी 33 1
बटा 3% इसका रुपए बचाने में वो सक्षम है, यानी ये उसकी सेविंग है, एज पर उसने वो सेव किया, राइट, ये वो सेव किया, बराबर। अभी जो 1200 रुपये दिया है, राइट, ये सेव है और कितने बचा रहा है वो 1200 रुपये। तो इक्वेशन क्या तैयार होगा, अगर वो एक्स गुना 33 1/3% ये बची हुई कितने की, एक्स यानी मंथली इनकम की, कितने रुपए, 1200 रुपये वो बचा रहा है। अभी हमारा इक्वेशन तैयार है, क्योंकि जो उसका मंथली इनकम क्या है, x रुपये, बराबर। अगर बची हुई क्या है, 100 में से हमने ये घटा दिए तो हमें बची हुई उसकी इनकम मिल गई। तो एक्स के इतना प्रतिशत वो बचा रहा है, यानी 1200 रुपये वो बचा रहा है। तो राइट, तो हमें क्या निकालना है, सिंपली एक्स की अब हम वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स एज इट इज ये प्रतिशत में लिख लेंगे हम सबसे पहले। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू में, इसको हम लिख सकते हैं 100/3, क्योंकि इन दोनों का गुना और प्लस ऐड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 1 99, 99 प्लस 1 इक्वल टू होगा हमारा 100/3। अभी हमें प्रतिशत में दिया गया है तो हम प्रतिशत निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/100 इक्वल टू होगा हमारा 1200, राइट। तो ये में 100 में से 100 कट गया, यहाँ पे आएगा x/3 इक्वल टू 1200, क्योंकि ये 100 से ये 100 कट हो जाएगा और x/3 आ जाएगा। तो x/3 आ गया, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 3 यहाँ का कर रहा है डिवाइड में, उस साइड में जाएगा तो इंटू में होगा, बराबर। भारतीय 36, यानी उसकी मंथली इनकम होगी होगी 3600 रुपये, राइट। तो हमें क्या बोला है, उसका मासिक खर्च रुपए में क्या होगा, बराबर। तो बचा कितने रहा है, 1200 रुपये, और उसकी इनकम क्या है, 3600 रुपये। तो अगर हम 3600 रुपये में से 1200 रुपये जो बचा रहा है वो अगर हम उसे माइनस कर देंगे तो हमें मंथली इनकम मिल जाएगी कि वो कितने बचा रहा है मंथली इनकम में से। तो वो बचा रहा है 2400 रुपये, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सिंपली कुछ नहीं था इस एग्जाम्पल में कि जो एक व्यक्ति है उसकी आय का 66 2/3% खर्च करता है, तो बचे कितने, कितने बच गए, 33 1/3% बच गए। कितने के, इतनी इनकम के, एक्स इनकम के, वो कितने बचे हैं, 1200 रुपये। तो हमें इक्वेशन मिल गया, और एक्स की वैल्यू जो मंथली इनकम ने सबसे पहले निकाली, और मंथली इनकम निकालने के बाद हमने जो वो बचा रहा है 1200 रुपये, उसमें से वो 1200 रुपये निकाल लिए, तो हमें मिल गए 2400 रुपये, यानी सेकंड वन इज द हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ।